क्या हालत बना दी देश की। अमेरिका 10 मिनट में हमें हरा सकता है, हम अमेरिका के सामने सर नहीं उठा सकते, 10 मिनट में हमारी अस्थिति कर देगा। हमारे सारे गूगल पे, फ़ोन पे, आई क्लाउड, गूगल, विंडोज़, आपका जो भी हवाई जहाज जिस पे उड़ते हैं सॉफ्टवेयर्स, ट्रेन सॉफ्टवेयर वगैरह जितने भी सारे हैं, फिर आपके न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर वगैरह सब अमेरिका के हैं। सब जो चिप वगैरह है, IBM वगैरह, वो बंद कर देंगे एक बार में, सब बंद हो जाएगा। सोचो आपके फ़ोन पे, गूगल पे से सारे अकाउंट खाली हो जाए एक बटन दबाते ही। फ़ोन पे को तो पता है ना आपका पासवर्ड क्या है, गूगल पे को भी पता है, और उनके ही हैं, ये उन्हीं के हैं। एक ही मिनट में आपके इंस्टाग्राम और ऑब्वियसली आपकी पर्सनल फोटोज, आपका एंड्रॉइड, आपका आई क्लाउड, वो भी तो वहीं से आ रहा है। जो स्टोरेज है गूगल की है, जिसकी भी है, सब वहाँ है। 10 मिनट में वो आपको बोलेंगे हम हाथ जोड़ रहे हो, सॉरी सर प्लीज़। पेगासस, हाँ, इसराइल की ऐप। आपके टीवी जो है वो आपको लगता है आपने टीवी बंद कर दिया, लेकिन टीवी बंद नहीं होते हैं। स्मार्ट टीवी जो आ गया ना, एडवांस टीवी, वो आपकी फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं और आपके फ़ोन आपको सुनते हैं। विल डिस्कस दिस अगेन इन डिटेल इन मीडिया थ्योरी, जब मीडिया थ्योरी पढ़ेंगे ना। इसलिए जो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो छोटा फ़ोन रखते हैं, कीपैड। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर तुम्हें लगे ना कि सीरियस आदमी है, उसके पास कीपैड फ़ोन मिलेगा, छोटा फ़ोन। अगर वो कीपैड फ़ोन कैरी कर रहा है ना, तो समझ जाना कोई तगड़ा आदमी है। वो एंड्रॉइड पे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, सब सुना जा रहा है, सब कुछ सुना जा रहा है। एंड दे वांट टू, इफ दे वांट टू ट्रैप एनीवन, दे कैन ट्रैप एनीवन। अभी ईरान पर जो अटैक हुआ है, ईरान पर उन्होंने उसकी सारी लीडरशिप खत्म की है। उसमें इजराइल का एक, पता क्या बता रहे हैं कैसे खत्म किया है? वो कह रहे हैं इजराइल ने 15-20 साल पहले बहुत सारे लड़कों को भेज के डॉक्टर्स बना दिया। ईरान में डॉक्टर्स बन गए, वो चुपचाप अपना काम कर रहे। दे आर हेल्पिंग पीपल, दे आर अर्निंग एज अ डॉक्टर, लुकिंग लाइक अ नॉर्मल डॉक्टर। एंड देन व्हेनेवर एनी आर्मी पर्सन वुड कम, ऑफिसर कोई आया, कोई लीडर आया, किसी को दांत में रूट कनाल करवाना है, किसी को क्लीनिंग करवानी है, वो बहुत छोटा सा, जस्ट लाइक अ टिप, इसका छोटा सा दांत प्लांट कर दिया। कोई आर्मी ऑफिसर का ऑपरेशन है, स्टोन का, किडनी का, कुछ भी हल्का फुल्का, छोटा सा चिप प्लांट कर दिया। अब वो आर्मी ऑफिसर्स कहाँ घूम रहे हैं वो हमें पता है। एंड देन व्हेन दे फाउंड ऑल द आर्मी टॉप लीडरशिप आर टुगेदर, उन्होंने एक साथ सबको उठा दिया। इससे पहले उन्होंने क्या किया था? इन दिस, यू नो, द मॉडर्न डे वॉरफेयर, वो हर एक बात, हर एक स्पीच को ध्यान से सुनते हैं। सो द ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई, व्हेन ही रिसेंटली गॉट मार्टेड, उससे पहले उन्होंने क्या किया था? ही अनाउंस्ड कि हम मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे। उन्होंने IRGC को बोला कि मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। दिस स्पीच वॉज नोटेड डाउन बाय इजराइलीज कि अच्छा, सुप्रीम लीडर ने खुद बोला कि अब मोबाइल यूज नहीं करना है। सो व्हाट इज द सेकंड रिप्लेसमेंट ऑफ मोबाइल? पेजर्स। कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इजराइल ने क्या किया? तुरंत अपने लोगों को यूरोप में किसी छोटी कंट्री में, स्वीडन वगैरह में भेज के पेजर की कंपनी खुलवा दी। पेजर की कंपनी खुल गई यूरोप में। उन्हें पता था आज स्पीच आई है, अगले दिन उन्होंने आदमी लगा दिए कि जाओ यूरोप में, दूसरे देश में जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां ईरान को डाउट ना हो। वहां पे पेजर कंपनी खुली। उन्होंने क्या किया? सबसे सस्ते दाम पे पेजर बनाने शुरू किए, सबसे सस्ते पेजर। और जब इन्होंने बोला कि फोन, मोबाइल फोन्स हटा दो, तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया अब क्या करें, वायरलेस से बात करें कि पेजर से करें, ज्यादा सही क्या है। तो इनको समझ में आया पेजर। अब इन्होंने ढूंढना शुरू किया, दे स्टार्टेड लुकिंग कि कहां से पेजर खरीदें। आर्मी के लिए चाहिए 30-35 हज़ार, 40 हज़ार पेजर तो मिनिमम चाहिए होंगे। तो जब इन्होंने ढूंढना शुरू किया तो देखा कि यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री बहुत छोटी सी कंपनी है, शरीफ लोग हैं, नए लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और ये पेजर बना रहे हैं, कम रेट में दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? ईरान कोई बहुत अमीर देश तो है नहीं कि अमेरिका से खरीदे, उसे तो पता है अमेरिका चीटिंग करेगा। तो उन्होंने क्या किया? पहला ऑर्डर दिया 3000 पेजर का, 3000 पेजर का ऑर्डर दे दिया कि आप हमें बना के दो। वो उन्होंने पेजर में बॉम्ब लगा दिए, छोटे छोटे बॉम्ब। तो जो ये एक्सप्लोसिव्स होते हैं ना, RDS वगैरह या C4 क्वालिटी जो होती है, बहुत एक्सप्लोसिव होती है। ये इतना सा भी आपको मार सकता है, इतना सा भी ब्लास्ट हो गया। अब वो आ गए पेजर में, इन्होंने पेजर यूज करने शुरू कर दिए। और जिस दिन इजराइल को अटैक करना था, एक कोड मैसेज भेजा सबके पेजर पे, और वो 3000 पेजर एक साथ ब्लास्ट हुए। सो जिनकी जेब में था उस टाइम या जिनके आसपास था, वो तो तुरंत मर गए, 600-400 लोग। जो बाकी जिन्होंने घर में चार्जिंग वार्जिंग दूर का, वो बच गए। एंड देन दे गॉट टू नो ये थ्योरी कहाँ से आई है। वाह, इतना सोच रहे हैं। तो मॉडर्न डे वॉरफेयर ऐसा ही है। चाइना क्यों नहीं लगा रहा फेसबुक, इंस्टाग्राम अपने यहाँ? चाइना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वो नहीं ले सकता।
उनका यूथ नहीं है, उनका भी यूथ है, वो भी चाहते हैं, पर उनको पता है कौन दे रहा है। अमेरिका, अमेरिका दे रहा है। ये इतना सारा एआई वीडियोस, एआई फेक क्यों आ रहा है? ताकि अब जो रियल एआई फोटो अगर आ जाए एप्स्टाइन फाइल से तो आप मानोगे नहीं, और वो पैसा खर्च करेंगे, इतने सारे लोग लिखेंगे फेक है फेक है, तो आप अकेले बोल के क्या करोगे सच है? मॉडर्न डे वॉरफेयर में अमेरिका जो है नॉर्थ कोरिया से क्यों नहीं भिड़ता? सिर्फ पागल नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ पागल है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर तो हमारे पास भी है, नॉर्थ कोरिया से ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया के पास 30 या 35 न्यूक्लियर है, हिडन होंगे तो 60 होंगे, हमारे पास तो 170 है ना। 170 तो ऑन रिकॉर्ड है, हो सकता है हमारे पास भी छुपे हुए 100 और हो। पाकिस्तान के पास है हमसे ज्यादा, तो हमसे तो नहीं डरता अमेरिका, हमें तो रोज इंसल्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया से क्यों डरता है? क्योंकि इट्स नॉट जस्ट न्यूक्लियर, नॉर्थ कोरिया के पास आईसीबीएम मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 18,000 किलोमीटर जाने वाली मिसाइल्स। सबसे लंबी दूरी पर जाने वाली मिसाइल रशिया के पास है, 20,000 समथिंग, जो कि मैक 20 की स्पीड में जाती है। यानी अमेरिका में वो मैक्सिमम 10 मिनट में जाके बुम, और वो डॉज कर देगी सारे एयर डिफेंस को, और एक साथ 20 से 25 न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जा सकती है। नंबर 2 पे चाइना के पास है, नंबर 3 पे सबसे लॉन्गेस्ट रेंज आईसीबीएम नॉर्थ कोरिया के पास है, इंडिया के पास नहीं है। हमारी मैक्सिमम 6,000 से 8,000 है, जो अग्नि 5th है। हम डेवलप कर रहे हैं 12,000 किलोमीटर वाली अग्नि 6th। तो अभी हम अमेरिका तक हमारी एक भी मिसाइल नहीं पहुंचेगी, तो हमसे नहीं डरता वो, क्योंकि हम फेंक भी देंगे तो वो बाहर गिर जाएगी, उधर नहीं जाएगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया के हांगयोंग करके है 2, 3, 4 ऐसे करके, वो सारी अमेरिका पहुंचती हैं, तो उनको पता है कि ये चला भी सकता है और इसकी मिसाइल पहुंच भी जाएगी। और जो रशिया की सबसे टॉप पे मिसाइल है, सबसे, उसका नाम सैटर्न है, सैटर्न सीरीज, सैटर्न 2, सैटर्न 1, सैटर्न 2। तो वो इसलिए अमेरिका डरता है, क्योंकि अमेरिका के आसमान में भी न्यूक्लियर फोड़ दिया ना उसने, तो भी अमेरिका खत्म। तो वो इस नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं कहता। तो रशिया से डरता है ना, रशिया से कहां लड़ रहा है? ईरान अकेला नहीं टिका हुआ है, ईरान को बैकअप है चाइना का, रशिया का, और हाँ, इजराइल को बैकअप है अमेरिका का, यूक्रेन को बैकअप है अमेरिका का, तो इनको बैकअप है। क्योंकि इंडिया के नेता हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं, उन्हें मंदिर मस्जिद से फुर्सत नहीं है। चाइना के यहाँ रोबोट्स बन रहे हैं, रोबोट्स मशीन गन फायरिंग कर रहे हैं, रोबोट्स की टेस्टिंग हो चुकी है चाइना में, मशीन गन फायरिंग करते हुए। सोचो जिस दिन वो लद्दाख बॉर्डर पे 10,000 रोबोट खड़े करेगा, ना सर्दी ना गर्मी ना थकना, 20-20 घंटे बैटरी चार्ज करके खड़े रहेंगे, फिर बताओ, और हमारे इंसान खड़े होंगे सामने। क्योंकि वो लोग को ये सब नहीं है ना, जाति धर्म, तू मेरे गांव का, तू मेरे सरनेम का, नहीं, तो काम कर रहे हैं और वो सोच के चल रहे हैं। अमेरिका का सब ले रखा है हमने, सब हमारा पास अमेरिका का है। विंडोज़ जो आपके एंड्रॉइड फ़ोन में है, 9, 10, गूगल सब उसका है। 1 सेकंड में आपके अकाउंट खाली कर देगा, 1 सेकंड में। पेटीएम चाइना का है, तो 1 सेकंड में अगर आपका अकाउंट खाली हो गया तो आप क्या करोगे बताओ? मैं अभी फ़ोन उठाऊँ, मैं देखूँ, अरे बाप रे, 0, 10 साल की मेहनत 0। माइंडसेट कैसा हो जाएगा मेरा? सड़क पे आऊँगा मैं विद्रोह करने, और वो जो वहाँ कर रहे थे ईरान में, वो यहाँ करेंगे। वो बोलेंगे सरकार बदल दो, वापस आ जाएंगे पैसे। हम कहेंगे हाँ बदल दो जी, हमें तो पैसे चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हमने अमेरिका को अपने घर में घुसाया, आने दिया। कम से कम पड़ोसी से ही सीख लेते हम कि चाइना क्यों नहीं उनको आने दे रहा। उसका डेटा ही नहीं है बाहर किसी के पास। चाइना अगर चाहे तो उसके अंदर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा, वो आने नहीं देता बाहर कुछ, तो सेफ है। मॉडर्न डे वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और अभी लड़ाई जो है गोली और हथियारों से नहीं होती है। अमेरिकन फौज अगर ईरान में उतर गई ना, तो ईरान के लोग अमेरिकन फौज को मार डालेंगे, क्योंकि वहाँ इमोशंस हैं। वहाँ पे हर ईरानी अपने आप एक सोल्जर है, वो धर्म के लिए लड़ रहे हो कि तुमने गुरु को मार दिया बिना बात के, वो इमोशंस के साथ लड़ रहे हैं। अमेरिकन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इजराइल के लिए आ रहे हैं, उनकी तो अपनी लड़ाई भी नहीं है, तो ग्राउंड फोर्स अमेरिका उतारेगा नहीं। प्रॉब्लम है ये कि कहीं वो ये ना करे इंडिया से फौज मांग ले। इराक वॉर में इंडिया से फौज मांगी थी, 20,000 सोल्जर मांगे थे, तो हमारे जो करंट पीएम थे, आई थिंक वाजपेयी जी थे शायद, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं भेजेंगे। मुझे लगता है अगर मोदी जी से मांग लिया तो 20,000 शायद मोदी जी मना करने की कंडीशन में नहीं है, और वो मांग सकता है। अपने सैनिक क्यों लड़ाएगा, वो हमारे भेज देगा, और फिर हमारे जवान जो है वो टेंशन में आ जाएंगे बेचारे। तो ये मॉडर्न डे वॉरफेयर है। अभी मिसाइल कहाँ गिरती है? पानी के सोर्स पे, पानी बंद कर दो, पेट्रोल उड़ा रहे हैं।
लड़ाई उनकी हो रही है, पेट्रोल हमारा जा रहा है। कोई तो रीज़न होगा ना कि हमने कभी ईरान से दोस्ती नहीं तोड़ी, कोई तो रीज़न होगा ना रशिया से दोस्ती नहीं तोड़ी, क्योंकि हमें अपना परिवार देखना है। अब इनकी जो भी फॉरेन डिप्लोमेसी है गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। क्योंकि हाँ, और अगर आप इसराइल को सपोर्ट कर रहे हो और एक तरफ आप कहते हो गाय को बचाना चाहते हैं, तो इसराइल में तो बीफ खाया जाता है सबसे ज़्यादा, वो तो ओपनली खा रहे हैं। तो फिर आप गाय भी बचाना चाहते हो और इसराइल के सपोर्टर हो। और ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, तो हमें ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए थी। और रशिया हमेशा हमारे साथ में था, स्ट्रेटेजिकली भी रशिया हमें साथ लेके चलता है। और रशिया के साथ रहने से हमारा एक फायदा था, रशिया हमें चाइना से भी बचा लेता था। अभी चाइना और रशिया एक साथ हैं, हम अमेरिका के साथ हैं। लड़ाई होगी तो अमेरिका दूर से आएगा और चाइना बगल से आएगा, और रशिया चाइना को बैकअप देगा। तो हम तो गए ना, हम तो गए मास्टर। मतलब दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हाँ, वो सही कह रहा है कि हम लोग पढ़ के क्या करेंगे। हाँ, ये रियलिटी है। मैं भी सोचता हूँ कई बार कि क्या हो क्या रहा है जीवन में। W.H. Auden, वर्ल्ड वॉर II राइटर W.H. Auden, ही रोट September 1, 1939 एक पोइट्री, September 1, 1939। उन्होंने जो पोइट्री लिखी थी वो यही कह रहे थे कि मैं अपने घर के बाहर कहीं बैठा हूँ 52nd डाइव पे, आई एम अनसर्टेन अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्लेवर होप्स ऑफ फ्यूचर एक्सपायर्ड, मेरी सारी समझदारी, सारे फ्यूचर प्लान्स सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। अभी 2 दिन 3 दिन लग रहा है ना, हाँ ठीक है गैस सिलेंडर नहीं है, 10 दिन रुको, 10 दिन में यही खाना आपको 100-150 रुपए की थाली करेगा, वो 200 रुपए की थाली करेगा। क्राइसिस यहां आएगा ना। हम तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन, हम तो कुछ भी यूं चट कर जाते हैं, तो हमारे सिलेंडर विलेंडर तो यूं खत्म होंगे। ऊपर से इंडियंस हैं भी ग्रेट, जिनके पास एक्चुअली गैस है वो काला बाजारी करेंगे। जो महंगे सिलेंडर खरीद सकता है, कोविड में 90-90 हज़ार के सिलेंडर खरीदे गए हैं ऑक्सीजन के। तो ऐसे बहुत से अमीर लोग होंगे जो 4 सिलेंडर रख लेंगे कि हमारे पास तो खाना है। और जो भूखी जनता होगी, पानी नहीं मिलेगा ना, 10 घंटे पानी बंद हो जाए ना, सारी जनता रोड पे होगी, तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। आपको लगता है घर में लोग प्यासे मरते रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे? तो जैसे गैस पेट्रोल बंद होगा, सप्लाई बंद होगी, फूड सप्लाई बंद होगी, प्राइस हाइक होगा, प्राइसें बढ़ जाएंगे। तो जो गरीब लोग, जो एकदम ऐसे लोग हैं जो 500 रुपए का चावल नहीं खरीद पाएंगे 1 किलो, या 500 रुपए का आटा नहीं खरीद पाएंगे 1 किलो, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो सब बाहर उतरेंगे, और बाहर उतरेंगे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। ईरान ने सोच समझ के वो स्ट्रेट को बंद किया है। उसे पता है कि वर्ल्ड खुद अमेरिका पे प्रेशर डालेगा लड़ाई रोकने के लिए, तो या तो पूरी दुनिया बर्बाद या उसको रोको। हाँ, और वो आ गया कि हम तो लड़ेंगे। अमेरिका की भी बेवकूफ़ी है, अमेरिका की भी बेवकूफ़ी है। जहां ईरान के टॉप कमांडर्स बैठे हैं 30-40 लोग, तुमने एक साथ सबको उड़ा दिया, अब बात किससे करोगे? जिनसे बात करनी थी तो गए। जापान में भी जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था तो हिरोशिमा नागासाकी भी गिरा था, टोक्यो पे नहीं गिरा था कि राजा को ही मार दो, बात किससे करेंगे? अरे बात तो राजा से ही करनी है ना। तुमने टॉप लीडरशिप मार दी, अब करो किससे बात? बाकी सब कमांडर्स को ऑर्डर मिले हुए हैं कि लास्ट मिनट तक लड़ते रहो। तो सिस्टम होता है ना, आप मार दो, आप जनरल को मारो लेफ्टिनेंट जनरल आ जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल को मारोगे मेजर जनरल आ जाएगा, मेजर जनरल को मारोगे ब्रिगेडियर आ जाएगा, ब्रिगेडियर के नीचे कर्नल्स आ जाएंगे, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल आ जाएगा, फिर मेजर, फिर कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट, उसके बाद जनता। तो वो तो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है। टॉप लीडरशिप मारने से लड़ाई बंद नहीं होगी, टॉप लीडरशिप से वो बातचीत कर सकते थे। और अमेरिका फंस गया, ट्रंप फंस गया लड़ाई में, और वो पता है, सबको पता है क्यों लड़ रहा है वो, एप्स्टीन फाइल्स को। पर होगा कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिकन अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और अमेरिकन मीडिया सवाल करता है। तो जैसे ही वॉर थोड़ी सी भी बंद होगी ना, अमेरिकन अपोजिशन सीधा पूछेगा, अच्छा वो बताओ फाइल का क्या हुआ? हमारा मीडिया थोड़ी, हमारा मीडिया अलग ही हवा में। वो एक्चुअली पता है क्या, ये मीडिया वाले भी ना सब फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं। इनको क्या होता है ना, जैसे एक को मैं जानता हूँ पर्सनली, तो इनको क्या होता है, इनको ऐसा होता है कि देखो या तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो जो तुमने 4-5 फर्जी न्यूज़ दी थी उसकी एक FIR होगी, और तुम्हारा हस्बैंड जो पुलिस में IPS है उसके ऊपर भी 4 FIR होगी, और तुम दोनों अंदर हो जाओगे। तो या तो हमारे साथ आके मंथली 1 करोड़ की सैलरी लो, या फिर वहां जाओ। जैसे जी न्यूज़ का सुधीर चौधरी है, वो क्यों है? क्योंकि कांग्रेस ने उसको फंसा दिया था लाइव रिश्वत लेते हुए, बीजेपी ने उसको बचाया है। तब वो थोड़ा सा भी बीजेपी से इधर उधर करेगा, वो दोबारा केस खुलवा देंगे, वो फिर से अंदर हो जाएगा। तब बताओ क्या करेगा वो? सब पे केसेस हैं, चित्रा त्रिपाठी पे केस है, पॉक्सो लगा हुआ है, किसी लड़की का जो मोलेस्टेशन का नाम है उसका वो नेम में बता दिया था इसने,
उस पर सब पे केसेस हैं। वो जो दूसरा अमन चोपड़ा है उस पर केसेस हैं। अगर गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट बंद कर दे ना, ये सब अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से पार्ट बन चुके हैं, खुद को बचाने के लिए गवर्नमेंट को बचाते हैं। अर्णा गोस्वामी ने बकायदा चैट में लिखा था कि पुलवामा अटैक से हमारी टीआरपी बहुत ज़्यादा आई है। महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझ के चैट लीक कर दी क्योंकि भिड़ रहा था महाराष्ट्र सरकार से। सोचो अगर वो मज़े ले रहा है पुलवामा अटैक के, अभी सरकार उसको बैकअप करना बंद कर दे तो उसका एक मुंबई में केस है, एक मर्डर केस का, वो उसको उठा लेंगे फिर से। तो इनकी मजबूरी है कि कैसे भी करके गवर्नमेंट को बचाओ। अगर गवर्नमेंट पलटेगी सब भागेंगे, ये सब विदेशों में निकलेंगे, सबके दुबई में मकान होंगे, सबके पास दुबई की नागरिकता होगी और ये वहाँ गायब हो जाएंगे। चलो वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि वी कैन नॉट जस्ट टोटली बी ब्लाइंड व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। वी आर दी फ्यूचर इंटेलेक्चुअल्स। आप लोग फ्यूचर प्रोफेसर्स हो, तो जो बाहर सोसाइटी में हो रहा है, चल रहा है, उसको भी हमें बात करनी पड़ेगी ना। जब जंग का माहौल है, फ्यूचर टारगेट्स तो हम हैं डेफिनेटली। अभी इनकी लड़ाई हो रही है, हमारे पॉलिटिशियंस का नाम आएगा ना एप्स्टीन फाइल में, पाकिस्तान से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी हमारी। अच्छा, पाकिस्तान की मिसाइल हर जगह आ सकती है, नहीं तो सही में कोई केरला वेरला में मैं एकदम किनारे पे जाके बैठ जाऊँ, वहाँ पॉपकॉर्न खाते हुए देखता रहूँ। हाँ ठीक है। सबसे बेस्ट है साउथ इंडियंस। वो साउथ में फालतू हिंदू मुस्लिम नहीं है। हाँ, साउथ में वो अपने काम से काम रखते हैं। सो दे बहुत कम है, आपने देखा नहीं है। तो दे गो टू वर्क। वर्क मुझे मिल जाएगा दुबई में, मैं चला जाऊंगा। मुझे दुबई में कोई बोल दे 10 करोड़ पर मंथ दूंगा, मैं भी चला जाता हूँ। चलो, हाँ, साउथ इंडिया का लैंग्वेज इशू है। लैंग्वेज के नाम पे आया एक हमारी स्टूडेंट है ऑनलाइन तमिलनाडु की, तो पेपर उनके कुछ टीचर्स ने ज़्यादा हिंदी बोल दी है, तो उसने बकायदा मुझे नोटिस भेजा होगा, तुमने चतुर्भुज हिंदी में बोला, तो उसके नाम पर उसने मुझे बकायदा नोटिस भेजा हुआ है। खैर, हमने उसको बताया कि भाई देखो, आपको एडमिशन से पहले हमने बताया है और हमारे इस पे ऐप पे वेबसाइट पे है ऑलरेडी ये कि भाई बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, बट येस, इन माय ओपनिंग क्लास आल्सो आई क्लियरली टोल्ड यू इफ एनीबडी इज अनकंफर्टेबल and anybody who doesn't understand Hindi, she doesn't understand Hindi, tell me. No, but ठीक है, किसी को लगा होगा, तो we have replied the notice, बता दिया हमने, और हमने वो प्रूफ दे दिया कि हमारे ऑलरेडी आपको मेंशन्ड है कि बाइलिंगुअल क्लास है। बट येस, and if you have any queries, concern, like we have north east students, so they sometimes are not comfortable in Hindi, so I speak in English. ज़्यादा इंग्लिश परसेंटेज होता है, जैसे आप में सारे हिंदी थोड़ा कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा हिंदी ज़्यादा हो जाता है बीच में, बट स्टिल आई मेक श्योर कि कुछ कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश में मैं जरूर बोल दूँ साथ साथ। ऐसा नॉर्मल डिस्कशन जोक्स हिंदी में होते हैं, जोक अंग्रेजी में सुनाऊंगा तो फिर मतलब नहीं है, तो जोक तुम सुन के हंसोगे नहीं।